मित्रों नमस्कार और प्रणाम। कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सभी आत्मा, मन, ब्रेन, शरीर और अहंकार इस सभी चीज़ों को कवर किया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, क्योंकि वो बात इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्लियर होना चाहे तो आप चैनल में इसके नीचे वो वीडियो देख पाएंगे। तो उसमें कुछ बात रह गई थी, जैसे एस.एन. शरीफ जी पूछ रहे हैं कि ये आत्मा अगर हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग होती, एक एक आत्मा होती, तो क्यों जनसंख्या का वृद्धि होता। और अगर आत्मा एक ही होती तो फिर बहुत सारे लोग कैसे होते। तो इस रहस्य को हम आज डिस्कस करेंगे और भी आत्मा के संबंध में जो कुछ भी सवाल आएंगे हम उन पर विचार करेंगे और आत्मा के रहस्य का कुछ पर्दाफाश हम इसमें करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि आत्मा जो है वो न कभी जन्मती न कभी मरती है। वो आकाश जैसी होती है, सभी जगह होती है और उसका कोई वजन नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। वो हमारे अंदर बाहर सभी जगह घिरी हुई है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, जैसे मछली होती है सागर में, और हर एक मछली के अलग अलग सागर नहीं होता, एक ही सागर होता है। हर एक मछली के अलग अलग पानी नहीं होता, वो एक ही पानी ने सभी को घिरा हुआ होता है। ऐसे ही एक ही आकाश ने भी सभी चीज़ों को घिरा है। आपको पता हो, अगर आकाश नहीं होता तो इस जगत में कुछ भी भौतिक चीज़ें नहीं होती, क्योंकि चीज़ होने के लिए कुछ आधार चाहिए ना। आधार नहीं हो, खाली जगह नहीं हो तो कुछ चीज़ हो नहीं सकती। अगर भरी हुई हो कोई चीज़ तो उसमें आप कुछ और चीज़ रख नहीं सकते, क्योंकि वो जगह खाली नहीं है। तो इसलिए आकाश जो है कोई चीज़ नहीं है, मगर आकाश अगर नहीं हो तो कुछ चीज़ उसमें हो नहीं सकती। ऐसे ही आत्मा है, अगर आत्मा नहीं होती तो आकाश भी नहीं हो सकता और कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता। मगर आकाश कुछ चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चीज़ वो हो तो एक ही जगह होगा, फिर सब जगह जगह नहीं होगा और उस पर जो है खाली स्थान नहीं बचेगा। इसलिए आप ऐसे जाने, जैसे आकाश होता है सभी तरफ होता है, अंदर होता है, बाहर होता है। आप माइक्रोस्कोप से देखें किसी भी ठोस चीज़ को तो वो भी भीतर से सब खुला हुआ होता है ना। बाहर से चट्टान जैसा सख्त दिखता है, मगर उसके अंदर भी बहुत छिद्र होते हैं। तो जो आत्मा होती है तो वो बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है, तो वो जहाँ भी होती, अगर वो नहीं होती तो कुछ भी चीज़ नहीं होता। तो आत्मा को आप सैद्धांतिक रूप से अभी इतना जाने कि जो सभी तरह जो फैलावट है एक अंतर दुनिया का, वो चीज़ होती है आत्मा। उसी को परमात्मा बोलते हैं। वो अलग अलग चीज़ नहीं होती और वो अलग अलग नहीं होती। मेरी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग ऐसी नहीं होती। जैसे आकाश अलग अलग नहीं होता, ये आपका आकाश, ये उसका आकाश, ऐसे भिन्न भिन्न नहीं होता। ऐसे ही आत्मा भी एक ही होती। जब मैं आत्मा का अनुभव करूँगा और आप करेंगे तो हम दो एक ही चीज़ का अनुभव करेंगे। जैसे मछली सागर में जल का अनुभव करती तो वही जल का अनुभव करती जो दूसरी मछली जिस जल का अनुभव करती। तो इसलिए हम सब एक है, इसीलिए अद्वैत बोला है जिसको, है ना। तो ये चीज़ वही आत्मा की बात। और इसमें जो है आत्मा कुछ करती नहीं है, आत्मा का कोई काम नहीं होता, है ना। जैसे आकाश कुछ नहीं करता ना, आकाश कुछ चीज़ नहीं करता, मगर आकाश के होने के कारण और चीज़ भी होती। ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति के कारण और चीज़ भी होती। माइंड होता, विचार होता, शरीर होता और भौतिक चीज़ सब चीज़ होता। वो क्यों होता? क्योंकि आत्मा की उपस्थिति के कारण वो एक जादू के तरीके से होता। जीवन एक गणित नहीं होता, ये काव्य जैसा होता है ना।
जैसे कोई बहुत अच्छा बजाने वाला हो तो जब वो बजाएगा तो क्या होगा कि आर पार की सब चीज़ें जो है वो भी झंकृत होने लगेगी। तो ऐसे ही जब आत्मा का उपस्थिति होता है तो क्या होता है कि उसमें से माइंड का क्रिएशन होता है, विचार का क्रिएशन होता है। आप ऐसे भी समझे, मैंने उसमें भी समझाया था, फिर आप समझे। जैसे जल होता है, पानी होता है, तो उसमें हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, वो फार्मूले से H2O से पानी बनता है। और वो पानी बनने के लिए जो है वो बिजली आवश्यक होती है। जब आकाश में बिजली पैदा होती है तो ही पानी गिरता है। मगर बिजली का वो पानी में कोई काम नहीं होता, बिजली कुछ करती नहीं है उधर, है ना। बिजली जो है पानी बनाने में कुछ भी नहीं करती, मगर जो बिजली का उपस्थिति है, उसका होना है, तो उसके कारण जो है पानी बन जाता है। तो इसको बोलते हैं वैज्ञानिक कैटलिक एजेंट। कैटलिक एजेंट का काम ये है कि जो एक्शन में नहीं आता, जो कुछ करता नहीं है, होता है, मगर उसके होने के कारण और चीज़ जो है निर्मित अपने आप हो जाती है ना। ऐसी बात है। तो इसमें जो पानी है वो बिजली के होने के कारण पैदा होता है, मगर बिजली वो पानी में आता नहीं है। आप जब पानी को टुटाएंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या है, तो आप बिजली उस पर नहीं पाएंगे। उसमें आप क्या पाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाएंगे। मगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप मिलाएंगे तो पानी नहीं बनेगा, क्योंकि उधर उधर बिजली का जो है उपस्थिति भी आवश्यक है ना। तो आप हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन लाओ, एक ऑक्सीजन लाओ, वो अणु उसको जोड़ दो तो पानी नहीं बनेगा। वो बनने के लिए बिजली का भी उपस्थिति होना चाहिए, है ना। ऐसे ही आत्मा भी कैटलिक एजेंट है ना। उसका होना जो है उसी के कारण वो थॉट निर्मित होता है। सबसे पहले विचार पैदा होता है। जैसे बिजली की उपस्थिति के कारण पानी का निर्मित होता है, ऐसे ही आत्मा के उपस्थिति के कारण जो है क्रिएशन हो जाता है। क्रिएशन हो जाता है क्या, किसका, विचार का, है ना। तो सबसे पहले विचार बनता, और वो विचार के कारण जो है वस्तुएं बनती, फिर बॉडी बनता। और जो विचार है उसी को हम बोलते हैं माइंड। माइंड क्या है, विचारों का सामग्रीभूत नाम माइंड है। विचार नहीं है तो माइंड भी नहीं होता। जैसे आप ध्यान में जाते हैं और निर्विचार होते हैं और माइंड नहीं होता है, तो उस फिर विचार नहीं होता है तो उस पर माइंड भी नहीं होता है। तो विचार से अलग कुछ माइंड होता नहीं है। वो विचारों का और भावों का जो जोड़ है, उसी सभी से जो बनता है उसको बोलते हैं माइंड। तो इसको आप विचार भी बोल सकते हैं माइंड को, अभी समझने के लिए। तो ऐसे क्या होता कि विचार पैदा होता, और जब विचार पैदा होता तो वो विचार भी क्रिएशन करता है ना। वो विचार क्रिएशन करता। जैसे प्लेटो बोलता है, ग्रीस का दार्शनिक है एक प्लेटो, वो बोलता है सबसे पहले विचार पैदा होता है। वो विचार को पहला सत्य मानता है और वस्तुओं को दूसरा सत्य मानता है। जैसे घोड़ा है, वो घोड़ा को सत्य नहीं मानता, वो उसका दूसरा सत्य मानता है। पहले सत्य किसको मानता है, उस घोड़े का जो विचार है, पहले पहले विचार पैदा हुआ होगा ना, कि ऐसे ऐसे बनना है, ऐसे आकार लेना है ना। तो इस हिसाब से एक थॉट पैदा हुआ, एक योजना बनी होगी थॉट के लेवल में, तो उस हिसाब से घोड़े बन गया। और इसीलिए जो घोड़े का विचार है वो पहला सत्य होता है। और जो घोड़ा है जो हम देखते हैं, वो घोड़ा उसी विचार के कारण पैदा हुई है, तो इसलिए वो दूसरा सत्य बोलता है वो। और किसी ने घोड़े का चित्र बना लिया तो तीसरा सत्य हो गया। इसलिए प्लेटो जो है वो काव्य को, साहित्य को वो तीसरा सत्य बोलता है। सत्य से 3 गुने पार का चीज़ वो मानता है, इसलिए वो झूठ मानता है काव्य को, साहित्य को। और वास्तविक चीज़ों को भी दूसरा सत्य मानता है, पहला सत्ता वो थॉट को मानता है। ये बात ठीक है, क्योंकि ये विचार कैसे पैदा हुआ, आत्मा की उपस्थिति के कारण उसका पैदा हो गया। और वो विचार जो है फिर वो शरीर का निर्माण करता है, उस हिसाब से शरीर पैदा होता। और शरीर जो है ये प्रकृति द्वारा बनती है ना। शरीर का निर्माण प्रकृति करता, और जो विचार है वो प्रकृति से परे होता है। अब इसमें 3 चीज़ आ गए। एक आ गया आत्मा,
है ना, जो जिसको पुरुष भी बोलते हैं, वो सबसे भिन्न होती है, सबसे अलग होती है, वो अछूत होती है, किसी पर वो हावी नहीं होती, भिन्न होती है, मगर उसके होने का और चीज़ बनता। और दूसरा इसमें क्या आ गया, फिर विचार आ गया, और विचार के बाद क्या आ गया, अब प्रकृति आ गई। अब ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति जो भौतिक चीज़ें हैं इससे निर्मित होती है ना। जैसे पंच भौतिक चीज़ बोला ना जिसको, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सभी चीज़ मिलके, इस सभी चीज़ को कौन मिलाता, वो विचार मिलाता है ना। वो विचार जो है क्रिएशन कर लेता ये बॉडी को, और उसके अंदर वो घुस जाता और एक हो जाते, और ऐसे जीव और प्राणी का पैदा होना हो जाता। तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा ले लिया, कुछ जल का हिस्सा ले लिया। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें 5 चीज़ होती है। इसमें पानी होता है, इसमें अग्नि होता है, इसमें पृथ्वी का अंश होता है, इसमें आकाश का अंश होता है, इसमें वायु का अंश होता है। तो ये सभी चीज़, जैसे वायु ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो शरीर नहीं बनेगा, पानी नहीं लेंगे तो ये शरीर नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे ही अग्नि भी होती है इसके अंदर, पाचन क्रिया के अंतर्गत शरीर के अंदर अग्नि भी बहुत होती है, तो वो भी काम करती है। अगर वो नहीं होती तो पाचन क्रिया नहीं हो जाती, है ना। तो पृथ्वी भी होती है, पृथ्वी यानी मट्टी, मट्टी, है ना, ये सब चीज़ें, स्टोन, वो जो होता है ना, ये पदार्थ, है ना, और एलिमेंट्स, जो पृथ्वी के एलिमेंट्स है वो भी बॉडी में होता है। तो इन चीज़ का कॉम्बिनेशन में जो है एक प्रकृति में एक जीव बनता, कोई भी एक चीज़ बनता, और उसको चलाने के लिए वो थॉट जो है वो उसमें प्रवेश करता, और वो चीज़ जो है चलने लगती, करने लगती, देखने लगती, सुनने लगती। और इस बॉडी को जो सुनता है, जो देखता है, जो करता है, वो सभी विचार होता है, वो माइंड होता है, उसको बोलता है माइंड। और जो है आ, अब ये बात आत्मा की तो हो नहीं कि वो जन्म भी नहीं लेती, मरती भी नहीं। और जो है ये विचार होता है, माइंड होता है, ये विचार मैंने उस वीडियो में बोला था कि ये इसको होने के लिए शरीर का आवश्यकता नहीं होता। विचार को होने के लिए, विचार ऐसे आकाश में भी हो सकता, माइंड ऐसे आकाश में भी रह सकती, क्योंकि माइंड को न खाना है, न पीना है, न ऑक्सीजन लेना है, न अन्न खाना है। तो इसीलिए विचार जो है वो अभौतिक रूप में भी बच सकती है, वो हमको पता है। मैंने वो वीडियो में भी आपको बताया था। फिर इसको समझे कि आकाश में बहुत सारे विचार होते हैं, इधर से उधर जाते हैं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कितने दूर हो बैठे वो सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं? जो साउंड मैं इधर से भेज रहा हूँ आपको, वो हवा के तरंग वेव के माध्यम से आप तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साउंड मैं बोल रहा हूँ, ये शरीर में ही नहीं होता, ये शरीर से बाहर आकाश में भी रह सकता। उसी आकाश के मार्ग से आपके पास गया। अगर इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप कल सुन लेंगे, तो कल तक वो आकाश में सॉफ्टवेयर में रह गया। तो साउंड जो है वो अभौतिक रूप में भी बच सकती है, पर आँख से वो नहीं दिखती, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ है ऐसी जो शरीर नहीं होकर भी वो रह सकती है। इसी में से विचार सबसे सूक्ष्म है, माइंड, तो इसीलिए वो बच सकता है माइंड। और जो है माइंड, जैसे अब शरीर में वो पहले वो शरीर का क्रिएशन करता है, वो पंच भौतिक चीज़ मिलता है और एक प्रकृति बनती है, और वो प्रकृति में माइंड घुसता है, और एक आदमी, एक प्राणी, एक जानवर पैदा होता है। तो पंच भौतिक चीज़ जो मिलता है वो प्रकृति से मिलता है, मगर उसका थॉट जो है वो माइंड ने किया है। तो माइंड ने इससे एक योजना बना ली, है ना। तो उस हिसाब से कुछ चीज़, कुछ अंश किसी का, कुछ अंश मिलके ये क्या है, ये बॉडी बनी। और ये बॉडी कैसे चलती, ये प्रकृति के नियम द्वारा चलती, क्योंकि ये भौतिक चीज़ है ना। तो ये जो बॉडी होती है, इसको चलाने के लिए इसके अंदर पानी डालना चाहिए, इसके अंदर ऑक्सीजन, सांस लेना होता है। अगर शरीर में ताकत नहीं बची और आप सांस नहीं चला पाए तो ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। ये मरना हम इसी को बोलते। मरने का क्या मतलब है? मरने का मतलब ये है कि ये जो बॉडी चलती थी, अब ये बॉडी नहीं चलती। अब पहले सांस चला लेती थी क्योंकि पावर था उसके पास, और ये बॉडी जो है, इसका तेल सूख गया, इसका सूख गया,
एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया और जो है अंदर का सेल्स जो है उसका भी ख़त्म हो गया और पावर नहीं बचा और धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगी और एक दिन जो है सांस लेने वो नहीं सकती, तो इसीलिए उसका ख़त्म हो गया। वो उसका हम मरना बोलता है। रियलिटी में वो मरना नहीं है, वो प्रकृति का एक यंत्र काम करना छोड़ देता है। वो उसमें जो है जैसे सभी चीज़ होते हैं, जैसे एक पेड़ भी ऐसे ही मरता है, एक दिन आता है तो उसके अंदर का भी जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर का जो एलिमेंट्स होते हैं उसको चलाने वाले, वो ख़त्म हो जाते, निष्क्रिय हो जाते और वो काम करना बंद। तो ये काम करना बंद कर देता है शरीर और जो है हम इसको मरना बोलते हैं, है ना। तो जब मरते हैं तो क्या होगा कि ये माइंड जो है वो उधर से हट जाएगा। हमने पहले भी बोला कि माइंड को होने के लिए शरीर की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी हो सकती है आकाश में। तो शरीर मर जाता और माइंड जो है वो नहीं मरता, है ना। तो माइंड जो है वो अपनी यात्रा में जाता है ना। और जो माइंड होता है वो फिर दूसरे बॉडी में प्रवेश भी कर सकता है। वो बॉडी से बाहर भी आ सकता है, बॉडी के अंदर भी जा सकता है। जहाँ भी निर्माण हो रहा हो, पंच भौतिक चीज़ मिलके जहाँ भी एक बॉडी का निर्माण हो रहा हो, तो उसके अंदर वो थॉट, वो माइंड जो है वो प्रवेश करता और एक आदमी का, नए आदमी का पैदा होता। तो गर्भ में जब वीर्य और क्रोमोसोम मिलेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे पंच भौतिक चीज़ का मिलन होगा और एक बॉडी बनेगी। और जब बॉडी बनेगी तो तब उसके अंदर जो है थॉट प्रवेश करेगा, माइंड प्रवेश करेगा, है ना। तो ये बॉडी ऐसी होती है और माइंड ऐसा होता है। और जो है माइंड बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपने बोला ना जनसंख्या फिर क्यों बढ़ा, एक आदमी मरा तो वही आदमी जन्मना चाहिए, तो जितना आदमी था तो उतना ही होना चाहिए, तो ज़्यादा कैसे हो गए। अब ये बात ये है कि जो माइंड मरा वही माइंड नहीं जन्मेगा, है ना। माइंड तो क्रिएशन होता रहेगा ना माइंड को, क्योंकि आत्मा तो है उपस्थिति। तो आत्मा के आसपास से बहुत सारे विचार पैदा होंगे, वो कितना होंगे, जितना भी हो सकते हैं, है ना। वो कोई गणित नहीं है उसमें। आपने गणित की बात बोली कि इतने आदमी मरे तो इतने ही पैदा होना चाहिए, इतना माइंड गया शरीर के बाहर तो उतना ही आदमी फिर पैदा होना और वही आदमी फिर आना चाहिए, ऐसा बात नहीं होता है। ये माइंड विलुप्त भी हो सकता है। ये माइंड किसी और योनि में भी और बॉडी में भी जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये माइंड उस किसी और ग्रह में भी जा सकता है, हमको पता नहीं है। ये आकाश ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यहाँ बहुत ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर जो है प्राणी पैदा हो सके। इस पृथ्वी पर प्राणी हो सकता है तो और भी कहीं भी हो सकता है, इसका ये प्रमाण है। और हम जो मनुष्य है उसने तो ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी सी 5% भी उसने नहीं जाना है। उसने थोड़ा अपना सौरमंडल के बारे में जाने हैं, 8-9 ग्रह को बारे में जाने, तो उस पर उसने कोई जीवन नहीं पाया, तो इसलिए ये बोलता है कि जीवन कहीं है ही नहीं। मगर कितना सोलार सिस्टम हो सकते हैं ऐसा 9 ग्रह से जो हमारा एक सोलार सिस्टम हुआ, तो ऐसे करोड़ों सोलार सिस्टम मिलके जो एक मिल्की वे बनता है। तो ऐसा करोड़ों मिल्की वे बन के एक यूनिवर्स बनता है, तो इसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। और ऐसे करोड़ों यूनिवर्स मिलके जो है एक मल्टीवर्स बनता है, इसको मल्टीवर्स बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, है ना। तो यहाँ तक ही उन्होंने बात की। तो ऐसा हो सकता है करोड़ों मल्टीवर्स मिलके फिर और कोई बड़ा यूनिवर्स हो सकता है। तो इसका कितना अनंत है हमको पता नहीं है, हमारा माइंड वो जान नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए ये प्राणी पृथ्वी पर ही पैदा नहीं हो सकते, और जगह पे भी जा सकते। और वो माइंड को जाने के लिए वो टाइम और स्पेस नहीं लगता, है ना। बॉडी के लिए तो वो बहुत दूर है, मंगल ग्रह यहाँ से बहुत दूर है बॉडी के लिए। मगर प्रकाश की जो किरण है उसके लिए तो इतना दूर नहीं है। प्रकाश की किरणें जो है सूरज से, पृथ्वी से सूरज कितना दूर है, और वहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं वो 8 मिनट में
धरती पर आ जाती, तो उसके लिए वो दूर है ही नहीं, हमारे लिए दूर है, हमारी बूढ़ी होना। तो ऐसे ही सबसे फास्ट जाने वाली व्यवस्था होती है, सूरज की किरणों से भी फास्ट क्या जा सकता है, वो हमारा विचार जा सकता है ना। विचार का इतना स्पीड होता है, तो इसलिए विचार एक सेकंड में एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स पर भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए जो माइंड मरता है, जब वो शरीर से निकलता है, उस वक्त वो माइंड का कैसा इनर इंजीनियरिंग था, वो कैसा सोचता था, उसके अंदर क्या भाव था, उस हिसाब की बॉडी वो बॉडी में प्रवेश करेगा। ये हम सबको पता है ना। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। कुत्ते कुत्ते के ही पास जाते, बंदर बंदर के ही पास जाते, आदमी आदमी के पास ही जाते, अपने अपने ग्रुप में वो जाते हैं, अपने जैसे जो है उसी के पास वो जाते। तो ऐसे ही जैसा माइंड होगा मरते वक्त, तो जिसका जैसा वो विचार करेगा, जैसे उसकी धारणा है, भाव कैसा है उसका, लोभी क्रोधी टाइप का भाव है, लूच के चूड़ के खाने वाला भाव है, तो हो सकता है वो कोई लूच चूड़ खाने वाले जानवर के बॉडी में भी वो प्रवेश कर सकता है ना। उसी हिसाब से, क्योंकि जो प्लेटो ने बोला था ना, पहला क्रिएशन, पहला सत्य जो है ये थॉट है, और उस थॉट के हिसाब से क्या है, जो बॉडी बनती है, आकार लेती है, ऐसा है ना। जैसा थॉट है वैसा वो आकार लेती है। वो बॉडी क्या है, वो थॉट का आकार है भाई, है ना। बॉडी थॉट का आकार है। तो इसलिए मरते वक्त जैसा उसका थॉट होगा, उस हिसाब से वो बॉडी वैसा ले लेगा, उसमें वो जाएगा, उसमें प्रवेश करेगा, वो बनाएगा। तो इसलिए ये हो सकता है कि जो आदमी मरता है, वो आदमी दूसरे जन्म में आदमी ही नहीं बन सकता, वो जानवर भी बन सकता है ना, और दूसरे ग्रह पे भी जा सकता है। और आत्मा के पास कुछ गणित तो है नहीं, है ना। जैसे बिजली चमकती है तो कितना पानी का थोपा आएगा, उसमें भी कुछ गणित नहीं है ना। तो अब बादल के हिसाब से वो आएगा, और छोटा मोटा बात है, मगर आत्मा के आगे जो क्रिएशन होता वो तो बहुत बड़ा क्रिएशन है। तो इसलिए उसके आसपास कितना विचार थॉट जो है पैदा होगा, हम बता नहीं सकते। तो थोड़ा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, वो नियम से नहीं होता। एक आदमी नृत्य करता है तो कितना नृत्य करेगा वो, है ना, कितना मज़ा लेगा और कितने बार वो उछलेगा, उसका गणित नहीं होता। वो उस लय में जाने वक्त वो पता नहीं, जो भी हो सकता है। तो ऐसे ही कितना माइंड पैदा होगा, कितना थॉट पैदा होगा आत्मा की उपस्थिति के आगे, तो उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे माइंड बन जाते हैं उधर से, है ना। और वो जो माइंड बनेगा, तो वो माइंड जो है वो अपने जैसा है, वो माइंड उस हिसाब से वो बॉडी में आएगा, वो बॉडी का क्रिएशन करेगा। इसलिए बहुत सारे जानवर है ना, है ना। आदमी एक जैसे है, जानवर बहुत किस्म के जानवर है, बहुत किस्म के प्राणी है, घिसरने वाले प्राणी है, उड़ने वाले प्राणी है ना। पानी में रहने वाले प्राणी है, जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी है, बहुत किस्म के प्राणियाँ हैं। तो कैसे हो गए फर्क फर्क, ये कि फर्क फर्क किस्म का विचार जो है वो पैदा होता, क्रिएशन होता उसका, और उस हिसाब से वो बॉडी में वो प्रवेश करता, वो आकार ले लेता, वो विचार आकार ले लेता। कहीं वो चिड़िया का आकार लेता, कहीं बंदर का आकार लेता, कहीं आदमी का आकार लेता। तो ये थॉट जो है ये ऐसे पैदा होता आत्मा की उपस्थिति के कारण। और आत्मा क्या होती, कैटलिक एजेंट होती। तो जो लोग मरते, वो लोग का माइंड कैसा है, कैसा बनावट है उसका, इनर स्ट्रक्चर क्या है उसका, है ना। तो इनर स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जो है बॉडी का बॉडी वो ले लेता है। तो ऐसे न्यू नए नए विचार भी पैदा होते रहते हैं। और जो है ये भी बात होती है कि जो बॉडी होती है, भौतिक बॉडी होती है हमारी, वो होने के लिए वो प्रकृति कितना सक्षम है उस पर निर्भर होगा, है ना। अगर हमने
आदमी को पैदा कर लिया और उसको अच्छे पालन पोषण कर दिया तो इतना आदमी हो सकता है कि सारे पृथ्वी भर जाती है आदमी आदमी से, और इसका कोई अंत है नहीं। हम सभी जितना भी ग्रह है आकाश में सभी सभी में आदमी आदमी भर सकते हैं, है ना। अगर हमने परिवार नियोजन नहीं किया और जो है सेक्स को जो जितना करो उतना उसको पैसा देने लगे और लोगों को आदमी पैदा करना मुश्किल नहीं हुआ, तो क्या होगा कि हम जितना भी बॉडी मनुष्य की बना सकते हैं। एक वो हम बहुश्यामी बोलते हैं ना, जिसको शास्त्र में, ये प्रकृति ऐसी होती है, एक पीपल के दाने से पूरा पृथ्वी भर सकती है। एक पीपल के दाने से एक पीपल होगा, फिर उस पीपल में हजारों बीज आएंगे, है ना, हजारों करोड़ों बीज आएंगे। वो तो बहुत साल जिएगी ना, और साल साल बीज देने लगेगी, और उससे कितने बीज पैदा हुए वो सभी बीज फिर एक एक पीपल होंगे, तो वो पीपल से फिर और उतना उतना बीज आएगा। तो एक पीपल का दाना जो है इतना भर सकती कि जगह कम हो जाएगी। तो प्रकृति में ये व्यवस्था है। तो इस हिसाब से बॉडी जितनी जितनी भी बन सकती, और जो है आत्मा के मन विचार जो है वो भी जितना भी पैदा हो सकता, मगर पृथ्वी में हम लोग ज़्यादा लोग को इधर बचा नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए हमने जनसंख्या को कम कर लिया, तो बॉडी नहीं बनती। और जो है माइंड जो है वो अगर ये बॉडी नहीं पाया तो दूसरी बॉडी में जाएगा, ये ग्रह में नहीं मिला तो दूसरी। और ये भी होता है कि कोई कोई माइंड जो है वो बहुत देर साल तक आकाश में रह सकती है, वो अभौतिक रूप में, है ना, वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर उसने अपने जो जैसी बॉडी नहीं पाई, ये बहुत हो सकता है। और ये भी होता है कि जो आदमी का जो माइंड है, अगर वो शरीर से निकल गया तो उसका 80% चांस ये होता है कि वो आदमी के शरीर पे ही आएगा। क्योंकि एक बार आप आदमी हो गए तो अब जानवर आप हो नहीं सकते बहुत माने में। क्योंकि एक बार आप आदमी हो गए तो आपने विचार सीख लिया, है ना, भाव। अब मैंने बताया था अगली वीडियो में, आप देख लेना। जो पशु जानवर होते हैं उनमें विचार नहीं, लैंग्वेज नहीं होता है, उसमें लॉजिक गणित करने की क्षमता उनमें नहीं होती है, उनमें केवल भाव ही होता है। और आदमी में विचार भी होता है, भाव भी होता है। तो इसलिए आदमी एक बार जब आप हो गए तो आपको माइंड ने क्या जान लिया, विचार जान लिया, तर्क का सिस्टम उसने जान लिया। तो जब तर्क का सिस्टम वो जानेगा तो वो माइंड जानवर के बॉडी में जा नहीं सकता, क्योंकि जानवर के बॉडी में वो व्यवस्था है नहीं, बोलने की व्यवस्था है नहीं। तो इसीलिए आदमी का माइंड जो है वो आदमी के माइंड में ही आएगा। और अगर उसने अपने हिसाब का बॉडी नहीं पाया, अब अपने हिसाब की बॉडी पाने के लिए भी बहुत मिलना होता है। जैसे माँ बाप कैसा है, संभोग करते वक्त तो वो माँ बाप ने कैसा संभोग किया, है ना। तो इसलिए हमारी व्यवस्था है ना शास्त्रों में कि संभोग करते वक्त बड़े अच्छे से संभोग करो, इसको एक हिंसा मत बनाओ, इसको शुद्ध पवित्र होकर किसी शुद्ध मन को आप बुलाओ। हाँ, तो उस हिसाब से सेक्स करने की व्यवस्था हमारे पूर्वीय ज्ञान में है ना। तो ये इसका मतलब यही है कि हम अच्छे से शुद्ध मन के, है ना, आदर प्रार्थना पूर्वक जब हम सेक्स में उतरेंगे तो उस वक्त उसी टाइप का जो माइंड है उसको हम आकर्षित कर सकते, है ना। तो इसीलिए जो बहुत शुद्ध आत्मा है, जो बहुत शुद्ध थॉट है, विचार है, जो दूसरे का भला चाहता है ना। जैसे बहुत समाज से भी खाल के लोग होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाने वाले लोग होते हैं। तो वो लोग जो होते हैं उनका जो माइंड विचार होता है वो शरीर बहुत कम पाता है प्रवेश करने के लिए। क्योंकि दुनिया में जो है 90% लोग जो है वो गलत विचार के लोग होते हैं, है ना। दंपति ऐसे पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो बहुत अच्छे आदमी है उसको तुरंत ही जन्म लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो वो आकाश में, है ना, ऐसे बहुत साल तक वो आकाश में ही रहते हैं। इसी जो अभौतिक मन होता है इसी को हम देवता बोलते हैं। देवता का क्या मीनिंग है कि
ऐसी आत्मा जो लोगों को भलो चाहती है, अच्छी आत्मा है, और जिसको जन्म नहीं हुआ, जिसने अभी अपने जैसा बूढ़ी नहीं पाया और वो वेटिंग में है उधर, और वो लोगों का भला चाहती है, तो इसीलिए उसको हम देवता बोलते हैं। और वो अभौतिक रूप में रहकर भी आदमी को सहयोग करते है ना। इसलिए देवता का स्मरण करने का, उनका पूजा करने का बहुत सिस्टम है ना हमारे कल्चर में। तो वो लोग जो है वो देवता जो लोग हैं अच्छे, वो चाहिए लोगों को भलो करने के लिए अभौतिक रूप में ही जो कुछ हो सके वो कर सकते हैं। वो अभौतिक रूप में बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। वो किसी आदमी के भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, वो भी सिस्टम होता है ना। किसी इसलिए हम हमारे उसमें होते हैं ना, किसी के ऊपर भूत चढ़ गया, भूत चढ़ जाता है, किसी के ऊपर देवी चढ़ जाती है ना। तो ये भी होता है। ये कैसे होता है कि ये जो माइंड होता है ये अभौतिक रूप में बाहर रह सकता है, तो भीतर भी आ सकता है, उसके पास वो व्यवस्था है। अगर किसी का मन ग्राहक हुआ, है ना, खाली हुआ, तो क्या होगा कि वो माइंड ये शरीर में भी आ सकता है। वो माइंड जब जन्म लेते वक्त बच्चे के शरीर में आ सकता है, तो 18-20 साल का शरीर पर भी वो आ सकता है। मगर उसके लिए जो 18-20-50 जितने वर्ष का भी हो, है ना, बड़े आदमी का जो शरीर है वो बहुत खुला नहीं होता है, उसमें जो अपना ही उसका माइंड कंजस्टेड होता है, खाली पर नहीं होता है, तो आत्मा प्रवेश कर नहीं पाती। तो इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसे दिव्य आत्माएं ये प्रवेश करती हैं। इसका अनुभव होता है, मुझे भी बहुत बहुत बार इसका अनुभव हुआ। जब खाली ध्यान में आप होते हैं और माइंड से बाहर आ जाते हैं, तो और दिव्य जो मन है, जो देवता लोगों का जो अच्छा अच्छा विचार करने वाले जो व्यवस्था है, माइंड होता है जो, है ना, वो हमारे अंदर प्रवेश करना चाहती है और हमको सत्मार्ग भी लगाती, प्रेरणा देती। और जिस बॉडी में जो है बहुत चिंता है, डर है और बहुत कमज़ोर है जिसका मन, है ना, तो उसके ऊपर गलत आत्मा आत्मा तो नहीं बोले, इसमें गलत विचार जो है, माइंड जो है वो प्रवेश करता। तो इसको हम भूत चढ़ना बोलते हैं, किसी ने जादू टूना किया ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ ऐसे होती है ना। तो इस रहस्य पर हम आगे कोई प्रश्न है तो बात करेंगे, फिर ज़्यादा लंबा हो गया तो लगे रहे, करते रहें। अगर आप मेरा प्राइवेट वीडियो ध्यान साधना करना चाहते हैं तो उसमें आप जुड़े, व्हाट्सएप पर बात करें। थैंक यू।